प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, बहुत शातिशय पुण्यदायक यहाँ का वातावरण। ऋषभ कथा का पान करने के लिए दूर दूर से श्रावक श्राविकाएं पधार रहे हैं। अतीत की कहानी ऋषभदेव की बहुत लंबी है। जीवन विराट है, शब्द सीमित हैं। अतीत बहुत बड़ा है, वर्तमान हमारे पास बहुत छोटा है। ऐसा अनंत अनंत कथाओं से भरा हुआ ऋषभदेव का जीवन, कैसे उनका जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त किया, कैसे महानता को उन्होंने अर्जित किया। जीव ना जाने किन किन योनियों में जाता है, कहां कहां जन्म लेता है, किन किन बीथियों में भटकता है, जन्म मरण करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 84 लाख योनियों में जन्म मरण इस संसार में होता है। ये मत सोचो कि हमने डिग्रियां हासिल कर ली, पढ़ाई कर ली, बहुत बड़ा व्यापार कर लिया तो तुम संसार की व्यवस्था से बच जाओ, सम्राट बन जाओ, बहुत बड़े बलशाली बन जाओ, तीर्थंकर भी बन जाओ। प्रकृति के नियम से बंधना पड़ता है। मनुष्य का जब भी जन्म होता है, वह जन्म इस प्रकृति से जुड़कर ही जन्म होता है। संसार की व्यवस्थाओं को बदला नहीं जा सकता है। तीर्थंकर हो, सम्राट हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, महापुरुष क्यों ना हो, उन्हें भी 9 माह गर्भ में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये जगत की व्यवस्था। कामी हो, भोगी हो, संसारी हो, व्यसनी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, जन्म मरण की व्यवस्थाओं को बदला नहीं जा सकता। तीर्थंकर का जन्म एक अजन्मे का जन्म, वह अजन्मी आत्मा, वह पवित्र आत्मा जिसने अपने आने से पहले अपनी माता को रात 16 स्वप्न दिखाए। हम अपने माँ बाप का एक स्वप्न पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे आराध्य, हमारे तीर्थंकर 16 सपनों को सार्थक करते हैं माता के। ऐसी संतान होना चाहिए जो माँ बाप के सपनों को सार्थक करे, साकार करे। ऐसे हमारे तीर्थंकर पूरी जिंदगी माँ बाप सपना देखते हैं, लेकिन औलाद उसे पूरा नहीं कर पाती है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए महानता के स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न पूरे कहां होते हैं? स्वप्न कौन सा होता है? रात स्वप्न देखे माता ने, 16 सपनों का माता मरुदेवी ने अवलोकन किया। एक बात याद रखना, उदयपुर वालों के सपने वे नहीं होते जो रात को नींद में आते हैं। सपने वे होते हैं जो रात की नींद उड़ा दिया करते हैं, उन्हें सपना कहा जाता है। जो रातों को चैन से सोने ना दे, वो सपने होते हैं। हमें तो ये भी याद नहीं रहता है कि हमने स्वप्न क्या देखे। सुबह रात देखते कुछ है और बताते कुछ है। कैसी वह जिनेंद्र की जननी रही जिसने 16 के 16 सपनों को स्मरण में रखा, क्रम से स्मरण में रखा। एक बात बताओ, तुमको सपने आते हैं या नहीं आते हैं? बोलिए, आते हैं ना? और जब सुबह किसी को सपने बताते हो तो एज इट इज बताते हो कि कुछ मिला भी दिया करते हो? रात के सपनों में थोड़ा सा दिन का सपना भी मिला देते हो। जो दिखता है उसमें अपनी आकांक्षाएं मिला देते हो।
कभी कभी तो सपने देख भी लेते हो और सुबह बताओ तो कुछ याद नहीं रहता है। माता को 16 सपने याद है। रात देखा होगा, घोषित माता है, अघोषित नहीं है। तुम्हारे यहां जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो तुम घोषित नहीं होते हो, तुम्हें पता ही नहीं रहता है कौन होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, किसका जन्म होगा, कौन पुत्र है या पुत्री है। आप इसी संदेह में, असमंजस में डूबे रहते हो। फिर जाओ जांच करा लो, सोनोग्राफी कराओ, लड़का है या लड़की है। नहीं, यहां तो पूर्व घोषित है। आने से पहले जिसने अपने आने की सूचना दे दी, 16 स्वप्न दिखा करके, हे जननी तेरे गर्भ में मैं आ रहा। ये आज का नहीं, ये तो वर्षों पुराना। 6 महीने पहले अभी गर्भ में नहीं आए और आने का संकेत दे दिया उन्होंने। तुमको 6 महीने पहले पता पड़ता है कि हमें कौन होने वाला है। डाउट में जीते हो, होगा या नहीं होगा, बांझ तो नहीं है, संतान होगी या नहीं होगी। जाते हो संतों के चरणों में नारियल रखते हो, महाराज एक बालक हो जाए, 15 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, अभी आए नहीं भगवान। 6 महीने पहले घोषित हो गया कि हे माता मरुदेवी, पति ने कह दिया तेरे गर्भ में एक तीर्थंकर जैसी आत्मा का अवतरण होने वाला है। स्वप्न दिखाए। एक बात बताओ उदयपुर वालों, जब तुम एक मकान बनाते हो, एक घर बनाते हो ना, तो घर जमीन पे बाद में बनता है, दिमाग में पहले बनता है। और वह घर जब दिमाग में बन जाता है, जब भावनाओं में बन जाता है, फिर वह घर किसी आर्किटेक्ट के द्वारा कागज पे बनाया जाता है। कागज पे बनने के बाद वह घर जमीन पर अवतरित होता है। कैसी संतान चाहते हो, कैसे पुत्र होना चाहिए, कैसी पुत्री होना चाहिए हमारे घर में? गुस्सा करने वाले, क्रोध करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, कलंकित पुत्र होना चाहिए, या कुल को रोशन करने वाले कुल दीपक पैदा होना चाहिए? ध्यान रखना, हर मां बाप चाहते हैं कि एक अच्छी संतान का हमारे घर जन्म होना चाहिए। कैसी संतान हो? आपके मन में अपने बच्चों के प्रति कैसे भाव आते हैं? जब कोई जननी, जब कोई माता गर्भवती होती है, बच्चे के बारे में क्या सोचती है? एक बात ध्यान रखना, जो आप सोचोगे वही बच्चे का जीवन हुआ करता है। जब गर्भ में बालक बालिका हो ना, तो ज्यादा यदि पाश्चात्य संस्कृति में डूबोगे, ज्यादा भोगो विलास में रहोगे, ज्यादा संसार में उलझोगे, तो वैसी ही संतान पैदा होगी। माता ने क्या देखा? कैसी संतान? पूर्व घोषित, मालूम है? तीर्थंकर की जो जननी होती है ना, जैन दर्शन कहता है, जैन आगम कहता है, वह मासिक धर्म से नहीं हुआ करती है। उसको मासिक काल चक्र नहीं आया करता है, ऋजुसुला से नहीं होती है, वह पवित्र होती है। सोचो, जिसके घर में ऐसी बालिका का जन्म हो जाए जो मासिक धर्म से ना हो, उसके घर का वातावरण कैसा होता होगा? सोचना है। भगवान महावीर की माता त्रिशला, 7 बहनें, सबसे बड़ी बहन त्रिशला, ज्येष्ठा, चंदना, चेलना, ये सब राजा चेटक की पुत्रियां थी। विचार करो कि जब 7 पुत्रियों में 6 पुत्री तो मासिक धर्म से होती हैं और 1 नहीं होती है, उस परिवार का माहौल कैसा होगा? क्या पिता चिंतित नहीं होंगे? क्या मां को चिंता नहीं होगी कि मेरी बेटी
संसार की प्रकृति से अलग क्यों है, संसार के नियमों से अलग क्यों है, मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी है जो इसे मासिक धर्म नहीं हुआ करता है। नादान लोग कहते हैं ना कि माता को पता नहीं रहता कि उनको तीर्थंकर होने वाला है, सब पता रहता है। मुनियों के पास ले जाते हैं माता पिता कि मेरी ये पुत्री है, यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये स्त्री धर्म को उपलब्ध नहीं होती है। मालूम है, पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा, तुम्हारे घर की बेटी यदि मासिक धर्म से ना हो तो आप क्या करोगे? खुश होगे, आनंदित होगे, या चिंता में डूब जाओगे? चिंतित हो जाओगे। उससे कौन विवाह करेगा, उसका संबंध कौन बनाएगा, उससे दाम्पत्य नाता कौन जोड़ेगा? जिन जननी जन्मजात मासिक धर्म से नहीं होती है। पूछा, ये मेरी पुत्री राजा चेतक ने की, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध क्यों है? पूछा तो होगा, चिंता तो हुई होगी, तनाव तो हुआ होगा, टेंशन तो हुआ होगा, बच्ची को भी हुआ होगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। तब कहा होगा कि ये कोई साधारण मरण धर्मा स्त्री नहीं है, ये कोई साधारण हाड़ मांस का पोटला नहीं है। ये राजन तुम चिंता मत करो, पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम एक साधारण सी नारी नहीं, तुम आने जाने समय में अपनी यौवन अवस्था को, पूर्णता को प्राप्त करने के बाद, हे देवी, तेरे गर्भ में तीर्थंकर जैसी आत्माओं का अवतरण होगा। बचपन से स्वप्न संजोती होगी, मैं तीर्थंकर की जननी बनूंगी, तीर्थंकर की मां बनूंगी, मेरे कोख में तीर्थंकर आएंगे। कैसे होते हैं वो तीर्थंकर, क्या होता है? अभी राजा श्रेणिक ने पूछा ना कि तीर्थंकर क्या होते हैं, कैसे उनके माता पिता, कैसे उनका जीवन, कैसा उनका जीवन चरित्र होता है। जैन होकर भी तीर्थंकरों का जीवन नहीं जाना, व्यर्थ कर दिया मनुष्य जन्म को। ध्यान रखना है, जैन कुल में पैदा होना बेकार गया। जन्म जन्म के पुण्य से जिन कुल की प्राप्ति होती है, अभागे होते हैं वो लोग, पूरा जैन कुल में जन्म लेके दुनिया से विदा हो जाते हैं। वो तीर्थंकर के बारे में समझ नहीं पाते हैं, उनका ये हीरा सा जन्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैंने ऋषभ कथा का आयोजन किया कि जैनियों, पहले तुम अपने भगवान की महिमा को जानो, गरिमा को जानो। पूरा जीवन जी लिया जिन शासन में, तीर्थंकर के बारे में कुछ नहीं जाना। क्या जाना तुमने? मकान कैसा बने, रुपए कैसे कमाए, दौलत कैसे आए, बच्चे कैसे पैदा हो, धन कैसे एकत्रित किया जाए, अपने बच्चों को कैसे मजबूत किया जाए। एक बात याद रखना, बच्चों को जन्म देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मालूम है, आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं आदि पुराण में कि ये मत समझो कि कोई नारी ही गर्भवती होती है। आचार्य जिनसेन कहते हैं कि पुरुष भी गर्भ धारण करता है। आचार्य जिनसेन कहते धरती भी गर्भ धारण करती है। कल कुबेर महाराज ने रत्नों की वर्षा की, ये धरती रत्न गर्भा हो गई, इस धरती के गर्भ में रत्न समाहित हो गए। आज एक बात याद रखना, दुनिया में जितने भी रत्न यदि जमीन से निकलते हैं, वो मेरे ऋषभ देव के गर्भ कल्याणक के बिखरे हुए रत्नों की पर्याय हुआ करते। यदि इंद्र रत्न नहीं बरसाता तो धरती से रत्न नहीं, मिट्टी निकलती, पत्थर निकलते। आज हीरा निकलता है, आज सोना निकलता है, चांदी निकलते हैं। इनको धरती के अंदर भेजने वाला कौन है? सौधर्म इंद्र। कुबेर से कहता है जाओ पूरी वसुंधरा को रत्न गर्भा कर दीजिए। एक ही गर्भ नहीं होगा, धरती रत्न गर्भा हो जाती है। ध्यान रखना, माता पुत्र गर्भा होती है। और आप और हम कुछ होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो उदयपुर वालों, धरती को रत्न गर्भ में चले गए, माता के पुत्र गर्भ में चला गया। आपके और हमारे गर्भ में क्या आता है? वही
खाया पिया रोटी दाल चावल, इससे गर्व भर लिया, गंदगी पैदा की, चले गए दुनिया से। नहीं, आचार्य जिनसेन कहते हैं ऐसा नहीं है कि पुरुष गर्भ नहीं धारण करता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग के गर्भ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि केवल माता मरुदेवी ने गर्भ धारण किया है, पूरी अयोध्या ने गर्भ धारण कर लिया है। लेकिन फर्क कितना है, माता गर्भ धारण करती है तो जन्म दे देती है बालक को, और धरती गर्भ धारण करती है तो हीरा पन्ना माणिक बनकर के प्रकट हो जाया करती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमने भी गर्भ धारण किया लेकिन आज तक किसी को जन्म नहीं दे पाए। भगवान ऋषभदेव का जीवन भगवान जिनसेन स्वामी कहते हैं कि धरती रत्न गर्भा होती है, माता पुत्र गर्भा होती है, और बाकी जितने लोग इस धरती पर होते हैं वह धर्म गर्भा हो जाया करते हैं, उनके गर्भ में धर्म आ जाया करता है। आप और हम भी कल गर्भ धारण किए हैं, हमारे अंदर धर्म ने गर्भ धारण कर लिया, आस्थाएं पैदा हो गई, भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई, हम धर्म गर्भा हो गए। किसका गर्भ कल्याणक? अकेले माता मरुदेवी का, अकेले ऋषभदेव का? अयोध्या की सारी प्रजा गर्भ धारण करती है, हमारे भीतर धर्म आ जाता है। लेकिन हमारे जीवन की उर्वरा भूमि, हमारा गर्भ उस धर्म को प्रकट कर दे। बोलो, कल माता ही गर्भवती हुई या आप लोग भी हो गए? बोलिए, श्रद्धा पैदा हुई ना भगवान के प्रति, अंतस में लगाव पैदा हुआ ना, सब गर्भ को धारण किए। फर्क कितना है कि श्रावक गर्भ धारण करता है, अपने गर्भ में धर्म को लगता है, और मुनि उस धर्म को जन्म दे दिया करता है। मुनि का जन्म कल्याणक है धर्म का। महान जीवन। सोचो कभी ऐसा अवसर तुमको मिल जाए, कोई कह दे कि तुम्हारे घर में भगवान पैदा होने वाले हैं, उस माता का क्या जीवन होगा? है तो मुश्किल। दुष्ट तो पैदा हो सकते हैं, तीतर जैसे बच्चे तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे बच्चे पैदा नहीं हुआ करते हैं। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, तीतर जैसे बच्चों को जन्म देना तो हर स्त्री के भाग्य में है, लेकिन तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देना कोई मरुदेवी और माता त्रिशला के भाग्य में हुआ करता है। बिरली 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती, जिसकी कथा से हमारा मन आनंद से भर रहा है, उस माता मरुदेवी का जीवन कैसा होगा? एक एक पल सोचती होगी कब आएंगे तीर्थंकर।